नमस्कार। कभी सोचा है कि भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए किसी भाषा में तीन तीन शब्द लगते हैं तो किसी में बस एक ही शब्द से काम चल जाता है। आज हम भाषाओं की इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग ज़बानें वक्त को कितने अलग अलग तरीकों से देखती हैं। तो जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। जब हम कहते हैं मैं जाऊंगा तो इसमें असल में कितने शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ही भाषाओं के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क हमारे सामने ले आता है। और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। इंग्लिश में इसी बात को कहने के लिए 3 अलग अलग शब्द चाहिए, आई विल गो। लेकिन हिंदी में अरे यहाँ तो एक ही शब्द में बात खत्म हो जाती है। अब ये कैसे होता है? चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और शुरुआत उस भाषा से करते हैं जिसे शायद हम सब जानते हैं, अंग्रेजी। देखते हैं कि ये भाषा भविष्य से कैसे निपटती है। देखिए, अंग्रेजी का तरीका ना एक टीम की तरह काम करता है। ये फ्यूचर बताने के लिए जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है उसे अकेला नहीं छोड़ती, बल्कि उसके साथ एक हेल्पर शब्द भेजती है, एक एक्स्ट्रा शब्द जिसका एक ही काम है, ये बताना कि बात भविष्य की हो रही है। इस हेल्पर शब्द का एक थोड़ा फैंसी नाम भी है, ऑक्सिलरी वर्ब, या हिंदी में कहें तो सहायक क्रिया। इसका मतलब बस इतना है कि ये एक ऐसी क्रिया है जो दूसरी क्रिया की मदद करती है और हमारे इस मामले में उसे भविष्य में ले जाने के लिए मदद करती है। अंग्रेजी में इस काम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है शब्द विल। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार बात बताता हूँ। अगर कोई पुरानी अंग्रेजी की किताबें पढ़ें तो विल के साथ साथ शैल भी खूब मिलेगा। पहले तो इन दोनों के बीच काम का बड़ा सख्त बंटवारा था। भाई शैल सिर्फ आई और वी के लिए इस्तेमाल होगा और विल बाकी सबके लिए। लेकिन भाषाएं तो बहते पानी की तरह होती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। तो अब ये नियम लगभग इतिहास ही बन चुका है। आज की मॉडर्न इंग्लिश में विल ही सबका बॉस है। आई विल गो, यू विल गो, शी विल गो, सबके साथ विल एकदम फिट बैठता है। इसने चीजों को काफी आसान भी बना दिया है। तो अंग्रेजी का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, मेन वर्ब के पहले बस विल लगा दो और हो गई भविष्य की बात। ठीक है, तो हमने अंग्रेजी का तरीका तो देख लिया। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। चलिए अब हिंदी की दुनिया में चलते हैं, जहां फ्यूचर बनाने के नियम बिल्कुल ही अलग हैं। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। हिंदी भविष्य बनाने के लिए कोई नया शब्द नहीं जोड़ती। यहाँ कोई विल या शैल नहीं है। इसके बजाय ये कुछ कमाल का करती है। ये सीधे सीधे मेन वर्ब को ही बदल देती है, उसका रूप ही बदल देती है। ये सिर्फ ग्रामर का फर्क नहीं है, ये सोचने का ही एक बिल्कुल अलग तरीका है। इस जादुई प्रोसेस का एक नाम है, इसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन या विभक्ति। इसको ऐसे सोचिए कि ये एक तरह का शेप शिफ्टिंग है, जहां शब्द अपना रूप थोड़ा सा बदलकर एक नया मतलब अपना लेता है। हिंदी में भविष्य का सारा राज वर्ब के इसी रूप बदलने में छिपा है। ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया को साफ साफ दिखाती है। देखिए, हमारी मूल क्रिया है जा, लेकिन भविष्य में बात करते ही ये जा नहीं रहती, ये कर्ता यानी सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाती है। मैं हूं तो जाऊंगा या जाऊंगी, और अगर वो है तो जाएगा या जाएगी। देखा, भविष्य का जो कोड है वो वर्ब के अंदर ही छिपा है, बाहर से कुछ भी जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमने दोनों टीमों को समझ लिया है। अब आता है असली मजा। चलिए अंग्रेजी और हिंदी को एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं कि ये अंतर असल में दिखता कैसा है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ अंग्रेजी में हर बार विल गो ही है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। लेकिन दाईं तरफ हिंदी में देखिए क्या हो रहा है। क्रिया जा हर बार अपना रूप बदल रही है, जाऊंगा, जाएगी, जाएंगे। मतलब अंग्रेजी एक शब्द जोड़ रही है जबकि हिंदी शब्द को ही बदल रही है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अंग्रेजी एक इंजीनियर की तरह है जो अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ती है, एक वर्ब का ब्लॉक और एक भविष्य बताने वाला विल का ब्लॉक। वहीं हिंदी एक मूर्तिकार की तरह है जो एक ही पत्थर यानी वर्ब को तराशकर उसे एक नया भविष्य वाला रूप दे देती है ना कमाल का फर्क। तो सवाल ये उठता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या एक तरीका दूसरे से बेहतर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये अंतर हमें भाषाओं की अंदरूनी बनावट और शायद उनके सोचने के अलग अलग तरीकों के बारे में कुछ बहुत ही गहरी बात बताता है। तो हमने भविष्य तक पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते देखे।
एक है अंग्रेजी का मॉड्यूलर रास्ता, जहां हिस्सों को जोड़ा जाता है, और दूसरा है हिंदी का एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड रास्ता, जहां मतलब शब्द के अंदर ही समाया होता है। और अंत में मंजिल तो एक ही है। दोनों ही तरीके अपना काम पूरी तरह से और बड़ी खूबसूरती से करते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। व्याकरण यानी ग्रामर सिर्फ स्कूल में रटने वाले नियम नहीं होते। ये किसी भी भाषा का आर्किटेक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि उस भाषा ने समय और असलियत जैसी मुश्किल चीज़ों को समझने के लिए कौन सा अनोखा रास्ता चुना है। तो अगली बार जब कोई भाषा बोलें या सुने तो इस पर ज़रूर सोचिएगा। उस भाषा का व्याकरण, उसकी बनावट, उसकी बोलने वालों की दुनिया के बारे में आखिर क्या कहानी सुना रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।